गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, मैं आपको इंग्लिश में चैप्टर 4 पढ़ा रही थी। ठीक है, तो हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि इसमें एक बहुत ही अच्छे, बहुत दयालु एक हस्बैंड वाइफ थे जो कैसे थे, ओल्ड थे, और उनके पास एक डॉग था। और वो उस डॉग को इतना प्यार से रखते थे क्योंकि उनका कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वो डॉग को एक बच्चे की तरह से ट्रीट किया करते थे और वो डॉग भी उनसे बहुत प्यार किया करता था। ठीक है, अब हमने देखा था कि वो क्या थे, राइस फार्मर थे। किसकी खेती करते थे? चावल की खेती करते थे। तो क्या हुआ, वहाँ पर वो गए, जब वो अपना खेती बाड़ी करने गए, जब खेती करने गए तो वहाँ पे कुछ दूरी बाद उन्हें क्या मिला, उनके डॉग की वजह से क्या मिला, उन्हें खजाना मिला। अब वो उस खजाने को देखकर बहुत खुश हुए और अब वो बहुत दयालु थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ज़मीन खरीदी और उन्होंने अपने दोस्तों को दावत दी। साथ के साथ उन्होंने कुछ पैसे अपने गरीब जो उनके नेबर्स थे, जो उनके उनको क्या कर दिया, दे दिया। ठीक है, और उन्होंने पैट को, जो डॉग था उसको भी क्या किया, बहुत प्यार किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे की स्टोरी क्या है। नाउ इन द सेम विलेज, मतलब उसी विलेज में, देयर लिव्ड अ विकेड ओल्ड मैन। मीन्स उसी विलेज में एक बहुत बुरा ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, मतलब एक बहुत बूढ़ा आदमी रहता था, जो कैसा था, बहुत दुष्ट था, मतलब हम कह सकते हैं बहुत बेकार था, बुरा था। सबके साथ क्या करता था, अच्छे से बिहेव नहीं करता था। तो वो कैसे थे, बहुत ही दुष्ट थे, बुरे थे, सबके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, मतलब वो बिल्कुल भी सेंसिटिव और बिल्कुल भी दयालु, काइंड नहीं थे। Who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house। और जब कभी भी कोई कुत्ता, कोई डॉग उनके घर के पास से निकलता था तो वो क्या करते थे, उसको लात मारते थे, उसको डांटते थे, उसको फटकारते थे, मतलब बहुत ही बुरी तरीके से उनके साथ बिहेव करते थे। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, मतलब जब उन्हें पता चला किस तरीके से हमारे नेबर में उनको क्या मिला है, बहुत खजाना मिला है, तो उनके गुड लक के बारे में सुनकर दे कोक्स्ड द डॉग इनटू देयर गार्डन। अब उन्हें पता चला कि ये सब किसकी वजह से हुआ है, उस डॉग की वजह से हुआ है ना। उस डॉग ने तो उन्हें खजाना ढूंढ के दिया है, तो उन्होंने उसको फुसलाकर, उसको प्यार से वो क्या करा, अपने गार्डन में लेकर आए। एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश एंड अदर डेंटीज होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर दैम। मतलब क्या किया, वो बहुत प्यार से उसको फुसलाकर, वैसे तो वो डॉग्स को क्या करते थे, मारते थे, उनको फटकारते थे, लेकिन नहीं, जब उन्हें पता चला कि उस डॉग की वजह से क्या मिला है, हमारे नेबर्स को खजाना मिला है, तो वो उस डॉग को प्यार से लेकर आए। उन्होंने उसके सामने मछलियाँ रखी कुछ, और बहुत सारा टेस्टी खाना रखा। डेंटीज मीन्स क्या होता है, टेस्टी फूड। उनके सामने टेस्टी फूड रखा। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, मतलब क्या आशा रखते हुए कि वो उनके लिए भी खजाना ढूंढेगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ क्रूल पेयर वुड नाइदर ईट नॉर मूव। लेकिन जो डॉग था वो क्या था, उसे पता था ना कि वो कैसे नेबर्स हैं, बहुत ही दुष्ट हैं, बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं, निर्दयी हैं। तो उनसे डरकर ना तो उसने कुछ खाया और ना वो अपनी जगह से बिल्कुल हिला। आगे देखिए। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स टेकिंग अ स्पेड एंड हो विद दैम। मतलब वो क्या करा उन्होंने, वो उसको उस डोर पे से, मतलब डोर से खींच कर लेकर आए, क्योंकि वो चल तो नहीं रहा था और ना कुछ खा रहा था, तो उसको खींच कर वहाँ से लेकर आए। किसके साथ, और क्या लेकर आए अपने साथ, जो कुल्हाड़ी वगैरह होती है, जो कुल्हाड़ी वगैरह है, वो सारी चीज़ें अपने साथ लेकर आए। No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath। मतलब जहाँ वो, जैसे ही वो लोग कहाँ पहुँचे,
पाइन ट्री के पास पहुँचे, मतलब उनके गार्डन में भी क्या था, एक पाइन ट्री था। तो वो जब पाइन ट्री के पास पहुँचे तो जो वो ओल्ड मैन था उसने क्या करने लगा, वो ग्राउंड को खोदने लगा, स्क्रैच करने लगा। क्यों करने लगा कि उसे लगा कि जब मैं इस ग्राउंड को, इस ज़मीन को खोदूंगा तो मुझे भी क्या मिलेगा, कोई ना कोई ख़जाना मिलेगा। जैसे मेरे नेबर्स को ख़जाना मिला उसी वे में मुझे भी ख़जाना मिलेगा। आगे, क्विक बाय क्विक क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, मतलब वो क्या बोलते हैं, जल्दी करो वाइफ, अपनी वाइफ से बोलते हैं जल्दी करो, मुझे मेरे हाथ में कुल्हाड़ी दो। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज ही डांस्ड विद जॉय, मतलब उसे बहुत खुशी हो रही थी कि उसे क्या मिलने वाला है, ख़जाना मिलने वाला है, और वो भी क्या, अमीर होने वाला है, तो उसे भी ख़जाना मिलने वाला। वो कैसे थे, बहुत लालची थे। तो उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि मुझे कुल्हाड़ी दो। फिर आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है, देन द कवटस ओल्ड फेलो, मीन्स जो लालची ओल्ड फेलो थे, विद अ स्पेड, कुल्हाड़ी के साथ, एंड द ओल्ड क्रोन, और जो उनकी वाइफ थी, ओल्ड जो वुमेन थी, विद द हो बिगिन टू डिग, तो वो क्या करने लगे, खोदने लगे। बट देर वॉज नथिंग। अब देखो, जो वो डॉग को लेकर आए थे, लेकिन डॉग तो खोद नहीं रहा था, लेकिन है ना, डॉग को वो इसलिए लेकर आए थे क्योंकि वो अपनी स्मेल से पता करके बता सकता है कि कहाँ पर कुछ, यहाँ पर कुछ है या यहाँ पर नहीं है। तो उन्होंने जब उसको खोदा तो खोदने के बाद देर वॉज नथिंग, वहाँ कुछ नहीं था, बट अ डेड किटन, लेकिन वहाँ एक मरी हुई बिल्ली का बच्चा था। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोसेस। अब जब वो मरा हुआ बिल्ली का बच्चा था, तो मरे हुए बिल्ली के बच्चे में से क्या आएगी, स्मेल आएगी। तो क्या हुआ, उस स्मेल की वजह से उनके सारे जो टूल्स थे वो गिर गए और उन्हें अपनी नाक बंद करनी पड़ी। फ्यूरियस एट द डॉग, अब वो क्या हो गए, जब उन्हें कुछ मिला नहीं तो वो डॉग पर क्या हो गए, बहुत गुस्सा हो गए। द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, मतलब जो ओल्ड मैन था उसने क्या किया, उसे बहुत मारा, उसको लाते मारी, और तब तक मारी जब तक वो मर ना जाए, मतलब जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए तब तक उसको मारते रहे। एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश्ड द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद अ शार्प हो। देखिए कितने निर्दयी हैं वो, मतलब एक डॉग, किसी की जान की उन्हें परवाह ही नहीं है। अगर डॉग नहीं बोल सकता तो उन्हें, जो क्रिएचर नहीं बोल सकते, तो वो क्या उनके ऊपर इस तरीके से अत्याचार करेंगे। उसने उस डॉग को बहुत बुरी तरीके से मारा, बहुत, और क्या किया, उसकी वाइफ ने उसका सारा काम ख़त्म कर दिया, मतलब उस डॉग का पूरा काम ख़त्म कर दिया। कैसे, उसने बहुत ही नुकीली कुल्हाड़ी से क्या किया, उसके सर को चीर दिया, मतलब उसने कुल्हाड़ी ली और उसके सर पे मारी और उसका सर पूरा चिर गया। तो क्या होगा, डॉग मर गया। दे देन फ्लंग हिम इनटू द होल एंड हीप्ड द अर्थ ओवर देयर कार्कस, मीन्स क्या किया उन्होंने, उस डेड बॉडी को, जो मतलब क्या था, जो डॉग की डेड बॉडी थी उसको उन्होंने गड्ढे में डाला, और क्या किया, उसकी डेड बॉडी को मिट्टी से ढक दिया। मतलब कितने निर्दयी हैं, कितनी निर्दयी से उन्होंने उस डॉग को मार दिया, और डॉग को मारने के बाद ज़मीन में उसको क्या कर दिया, दफन कर दिया, उसको गाड़ दिया। आगे देखिए क्या लिखा है, देखिए, द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पैट, मतलब जो ओनर था उसने, मतलब जो उसका मालिक था, डॉग का जो मालिक था, वो कैसे थे, बहुत दयालु थे, और वो उससे बहुत प्यार करते थे, एक बच्चे की तरह उससे प्यार करते थे। तो जब उन्हें उस अपने पेट के मरने की खबर मिली, एंड मॉर्निंग फॉर हिम एज इफ़ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, तो वो क्या हुआ, बहुत रोए, वो बहुत उन्होंने दुख मनाया, और कहाँ गए, जो पाइन ट्री था उसके पास गए, वहाँ पर वो बहुत रोए, बहुत दुखी हुए। He set up some bamboo tubes in the ground, such as are used before tombs, in which he put fresh flowers.
मतलब जब हम मतलब किसी की कब्र वगैरह बनाते हैं तो कब्र बनाने से पहले वो जो बैम्बू ट्यूब्स वगैरह लगाए जाते हैं, तो उन्होंने वही किया। उन्होंने ज़मीन में उन बैम्बू ट्यूब्स को लगाया और वहाँ पर उन्होंने बहुत ही ताज़े फूल रखे। Then he laid a cup of water and a tray of food on the grave and burned several costly sticks of incense. मतलब क्या किया उन्होंने वहाँ पर पानी भी रखा, उन्होंने वहाँ पर खाना भी रखा उसकी कब्र पर, जो डॉग की कब्र थी उसके डॉग की कब्र पर उन्होंने खाना भी रखा, पानी भी रखा और उन्होंने बहुत ही महंगी महंगी अगरबत्तियाँ जलाई। He mowed a great while over his pet, calling him many dear names as if he were alive. मानो ऐसे जैसे उनको लग रहा था कि मेरा डॉग अभी भी क्या है, ज़िंदा है। उन्हें क्या लग रहा था, मेरा डॉग अभी भी ज़िंदा है। तो इस तरीके से वो लगता है ना, वो डॉग से बहुत प्यार करते थे। और डॉग क्या था, चला गया था, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उन्होंने क्या किया, उसकी कब्र के पास वो बहुत देर तक रोए, अपने पेट के ऊपर अपने डॉग के ऊपर बहुत रोए और उन्होंने उस डॉग को बहुत ही प्यारे प्यारे नेम से, जब वो बुलाते थे ना उसे, बहुत प्यारे प्यारे नेम से उसको बुलाया, उसके प्यारे प्यारे नेम्स पुकारे। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग appeared टू हिम इन अ ड्रीम। अब क्या हुआ, जो ओल्ड मैन थे वो अपने घर पर वापस आ गए। अब उस रात क्या हुआ देखिए, उस रात द स्पिरिट ऑफ द डॉग, मतलब जो डॉग की आत्मा थी, appeared टू हिम इन अ ड्रीम, मतलब सपने में डॉग की क्या आई, आत्मा आई। एंड सैड, और उसने बोला, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव, मतलब जो मेरी ग्रेव के ऊपर, मेरी कब्र के ऊपर जो पाइन ट्री है, उस पाइन ट्री को क्या कर दो, काट दो। एंड मेक फ्रॉम इट अ मोटर फॉर योर राइस पेस्ट्री। अब आपको पता था जो ओल्ड मैन था वो क्या था, राइस फार्मर था, और वो उसके लिए क्या बनाते थे, राइस वगैरह बनाते थे ना, और ख़ुद भी राइस खाते थे। तो राइस की पेस्ट्री बनाते, तब राइस की पेस्ट्री बनाने के लिए क्या होगा, राइस को बिल्कुल मैश करना पड़ेगा। तो मोर्टर मीन्स होता है एक तरीके से ओखली टाइप की, बाउल होता है ना, उसमें हम किसी भी चीज़ को मैश करते हैं। तो उसने सपने में आके बोला डॉग ने कि पाइन, जो मेरी कब्र के ऊपर पाइन ट्री है उसको काट दो, वहाँ पर उससे क्या बनाओ, एक मोर्टर बनाओ अपनी राइस पेस्ट्री के लिए, और अपने बीन सॉस के लिए क्या बनाओ, मिल बनाओ। तो ये दो चीज़ें बनाने के लिए उसने उनसे सपने में कहा। देखिए इस तरीके से इस डॉग ने, आप ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ना, ये डॉग इनके सपने में आया। ये कौन है, ओल्ड मैन है, ये सो रहे हैं और उनके सपने में आके उसने ये सब कहा। सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री, तो ओल्ड मैन ने क्या किया, ट्री को काट दिया। एंड कट आउट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक अ सेक्शन अबाउट 2 feet लॉन्ग, मतलब उन्होंने बीच में से उसको काट दिया, और एक मतलब उन्होंने क्या किया, 2 feet लंबा वहाँ पर एक कट आउट किया, उन्होंने 2 feet लंबा उसको काटा। With great labor, partly by fire, partly by chisel, he scraped out a hollow place as big as a small pool। मतलब उन्होंने अपनी लेबर्स के थ्रू, और या फिर कुछ उन्होंने जलाया उसे, या फिर उन्होंने काटा वगैरह उसको। ही स्क्रैप्ड आउट अ हॉलो प्लेस, मतलब उन्होंने वहाँ पर एक गोल सी जगह, मतलब उसके इस तरीके से हम कह सकते हैं वे में, देखिए जैसे ये पेड़ है ना, ये पेड़ उसके, तो उस तरीके से उन्होंने ये एक कटोरा टाइप का उसमें बना लिया। ठीक है। ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड सच एज इज़ यूज्ड फॉर पोंडिंग राइस, मतलब राइस को क्रश करने के लिए, राइस को ग्राइंड करने के लिए एक उन्हें उसकी भी जैसे ओखली टाइप की होती है ना, आपने ओखली देखी होगी, तो ओखली इस तरीके से होती है, इस तरीके से आपकी ओखली होती है, और उससे एक ये भी होता है, जिससे जो भी सामान होता है हम उसको क्या करते हैं, क्रश करते हैं, बिल्कुल ग्राइंड करते हैं। When New Year's time drew near, मतलब जब क्या हुआ, न्यू ईयर का टाइम आने लगा, पास आ गया। He wished to make some rice pastry, तो उन्होंने कुछ राइस पेस्ट्री बनाने के बारे में, मतलब उन्होंने विश की।
वैन द राइस वॉज ऑल बॉइल्ड, जब क्या हुआ उनके राइस बिल्कुल उबल गए, ग्रेनी पुट इट इनटू द मोटर, तो उन्होंने मतलब क्या किया, उबले हुए चावलों को मोटर में डाला। किस में डाला? मोटर में डाला, मतलब उस ओखली में डाला। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर, और उन्होंने मतलब डो को, जो मतलब हम ये कह सकते हैं जो उन्होंने उबले हुए आलू डाले ना, तो उसको उन्होंने मैश करने के लिए क्या किया, हैमर उठाया। And the blows fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. अब क्या हुआ, जहाँ पर वो पेस्ट्री बनाने के लिए उस डो को मैश कर रहे थे, वो क्या हो गया, बहुत हैवी हो गया। सडनली द होल मास टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, सडनली क्या हुआ, जो सब कुछ उसके अंदर, जो उखली के अंदर था, सब कुछ किस में बदल गया, सोने के सिक्कों में बदल गया। When the old woman took the hand mill and filling it with the beans began to grind, the gold dropped like grain. जब ओल्ड वूमेन ने क्या किया, हैंड मिल को उठाया और उसमें मतलब बीन्स को फिल किया और क्या करने लगी, ग्राइंड करने लगी, तो क्या हुआ, ग्राइंड करने के बाद उसमें से सोने की क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी, सोने की क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी। Meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground. मतलब क्या, जो उनके पड़ोसी जो नेबर थे ना, जो कैसे थे, बहुत बुरे नेबर थे, तो अपनी वो विंडो से क्या कर रहे थे, झांक रहे थे, जब जो उबले हुए बीन्स थे, जब वो ज़मीन पे क्या हो रहे थे, गिर रहे थे। Goody me, cried the old hag, as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold, until in a few minutes the tub under the mill was full of shiny mass of gold. मतलब वो चिल्लाया जब उसकी वाइफ ने देखा कि जो सॉस टपक रही है, वो सॉस की एक एक बूंद क्या है, सोने जैसी है, और पल भर में ही क्या हुआ, कुछ ही मिनट्स में जो टब में जो सॉस निकल रही है, वो पूरा टब किससे भर गया है, सोने से भर गया है। जो सोना है वो क्या कर रहा है, गोल्ड से भर गया, वो जो सोना है वो क्या कर रहा है, चमक रहा है। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, क्या हुआ, फिर से जो ओल्ड कपल थे वो क्या हो गए, रिच हो गए। और ये सब किसकी वजह से हो रहा है बच्चों, डॉग की वजह से। मतलब वो ज़िंदा था तब भी उसने उनको रिच किया, और अब वो मर चुका है, उसकी डेथ हो चुकी है, तब भी वो उनके सपने में आके उन्होंने बताया, तभी तो उन्होंने ये सब किया वहाँ पर जाकर। अगर वो ये सब नहीं करते पाइन ट्री के पास, तो उन्हें ये न सारा सोना नहीं मिलता। द नेक्स्ट डे द स्ट्रिंगी विकेड नेवर केम एंड बोरोड द मोटर एंड मैजिक मिल। अब उन्होंने सोचा, अब जो उनके नेवर थे उन्होंने सोचा ये सब किसकी वजह से हो रहा है, मोटर की वजह से और मिल की वजह से हो रहा है, क्यों ना हम ये जाकर उनसे ले लें, और जब हम भी निकालेंगे, हम भी इसका इस्तेमाल करेंगे, तो क्या निकलेगा, हमारे पास भी सोना आएगा। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड आइस एंड अदर विद पिन। उन्होंने क्या किया, मोटर को उबले हुए चावलों से भर दिया, और दूसरे को, और जो मैजिक मिल थी उसको बीन्स से भर दिया। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्राइंड, बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू अ फाउल मास ऑफ वॉर्म्स। देखिए, जब उन्होंने इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया तो उनके पास क्या मिला, जो ओल्ड मैन थे, जो कैसे थे, बहुत दयालु थे, तो उनको सोना मिला। और जब वो लालची उस बुरे नेवर ने उसका इस्तेमाल किया, तो उनके उसमें से क्या निकला, कीड़े निकले। क्या निकले, बहुत सारे कीड़े निकले। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, अब वो क्या हो गया, उसे इस बात पर और गुस्सा आ गया। दे चॉप्ड द मिल इनटू पीसेस टू यूज एज फायरवुड। उसने क्या किया, फायरवुड, उसने बहुत, उसे गुस्सा आ गया, तो उसने क्या किया, मिल को, जो मिल थी ना, उसको क्या किया, चॉप किया, बिल्कुल तोड़ा, इनटू पीसेस, टुकड़े में तोड़ दिया, टू यूज़ एज फायरवुड। जैसे लकड़ी जलाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है ना, तो उन्होंने क्या किया, उस मिल को तोड़ लिया और लकड़ी जलाने में उस लकड़ी का इस्तेमाल कर लिया। तो आपने ये देखा कि वो ओल्ड मैन था कैसा था, बहुत दयालु था, है ना,
और उसने अपने डॉग पर बहुत दया दिखाई, उसे एक बच्चे की तरह वो रखता था, तो वो भी उसके साथ अच्छे से व्यवहार करता था, अच्छे से ट्रीट करता था और उससे सब कुछ अच्छा मिल रहा था। लेकिन ये जो नेबर्स थे वो क्या थे, बस लालची थे, केवल अपने काम के लिए दूसरों का इस्तेमाल करना चाहते थे। तो फिर जैसे उनके साथ ऐसा ही हुआ, उनको क्या निकला, उन्हें कोई सोना नहीं मिला, उन्हें क्या मिले, कीड़े मिले। और उन्होंने क्या किया, फिर वह उस बात पे वो जो नेबर्स थे बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने मिल को तोड़ दिया और उसे लकड़ी जलाने के लिए, उसकी लकड़ी को लकड़ी जलाने के लिए इस्तेमाल कर लिया। तो बच्चों ये था स्टोरी का पार्ट 1। क्या था ये, पार्ट 1। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका पार्ट 2 पढ़ाऊँगी। यहाँ पर आपका ये पार्ट 1 फिनिश होता है। अब हम ये देखते हैं नेक्स्ट क्लास में कि आखिर अब आगे स्टोरी में क्या होगा और किस तरीके से डॉग ने उनकी हेल्प की और ये जो बहुत ग्रीडी जो उनके नेबर्स थे उनके साथ क्या हुआ। ओके, तो अब बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।